हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फंक्शनल एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अभी इंटीग्रेशन थ्योरी का क्लासेस चल रही है। ये जो है हमारा तीसरा क्लास होगा इंटीग्रेशन थ्योरी पर। हमारी जो पहली क्लास थी वो पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड था और आपको साइन मेजर को हमने समझाया था। कल की क्लास में हमने एक थ्योरम के साथ जो है पॉजिटिव सेट क्या होंगी, नेगेटिव सेट क्या होंगी, उसको हमने समझाया था विथ रिस्पेक्ट टू साइन मेजर। स्टूडेंट्स, उसी संदर्भ में हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सिटी में लगातार पूछा जा रहा था। एक बार और हम चेक करके देखेंगे कि इधर की जो 2017 के बाद 18, 19, 20 में क्या क्वेश्चन थी, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कथन क्या था कल, जैसे कि हमने जिक्र कर लिया था कि अगर हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है पॉजिटिव सेट के तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कहां पर, एक्स पर, विथ रिस्पेक्ट टू साइन मेजर ही होगा क्योंकि हम लोग साइन मेजर पढ़ रहे हैं। ओके, तो ध्यान से आपको कथन को समझना था और इसी में एक रिमार्क के तौर पर बता देता हूं कि अगर ऐसा कह दे आपको, यूनियन कहे आपको, क्या यूनियन, कि निगेटिव सेट का यूनियन होगा तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा कहेंगे आप लोग एक लाइन में। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ जगहों पे इस्तेमाल करनी है। अगर यही को जो है ये ऐसा कह देता कि द यूनियन ऑफ एनी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ निगेटिव सेट्स या फिर सबसेट्स ऑफ एक्स इज निगेटिव, तो निगेटिव बोलेगा तो भी आपका ऐसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव बोला जाएगा तो भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों, इंटरसेक्शन भी इसी प्रकार से होगा। इंटरसेक्शन किया जाएगा तो भी जो है निगेटिव सेट के इंटरसेक्शन निगेटिव होंगे, पॉजिटिव सेट का इंटरसेक्शन पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये तो कथन को समझने की बारी थी। आपने कथन को समझा और हर बार क्या करना है, आपको कथन को ध्यान से पढ़ देना है। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे इजी सब्जेक्ट में से कौन है, ये आपका इंटीग्रेशन थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ये मान के चलिएगा आपको पता है यही आने वाला है करके। एक यूनिट से कम मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 6 से 7 क्वेश्चन ही घूम फिर के आएगा, उसमें से 4 तो आना ही है। कैसे, 2 डिफरेंशियल के तौर पर आएंगे, 2 छोटे क्वेश्चन के तौर पर आएगा और उसी में छोटा क्वेश्चन में, मतलब जो सेक्शन नंबर हमारा सी है, सी में ज्यादा हो सकता है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन मिले। ठीक है, और डी का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा एक चुना हुआ क्वेश्चन होगा, या फिर हार्न डिकम्पोजिशन है ना, या फिर लिबेक डिकम्पोजिशन थ्योरम, ये हमारा थ्योरम के नाम से है ना, और या फिर एक रेडान निकोडिम्स थ्योरम, ये जो है थ्योरम्स है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को समझ लिए और प्रूफ में देखते हैं। हमने मान लिया ई एन क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है किसके, पॉजिटिव सबसेट इस किसके, एक्स के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वी हैव टू शो दैट अगर हमारे पास ये, गुड मॉर्निंग, हमारे पास ये काउंटेबल कलेक्शन है किसके, पॉजिटिव सेट्स के। इसने कहा क्या है, यूनियन, किनका यूनियन, काउंटेबल कलेक्शन का। काउंटेबल कैसे है, कलेक्शन के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। बात क्लियर है? अगर हमने यहां पर A1 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, मतलब हम जो है देख सकते हैं, गिन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सेट्स हैं। तो ये पूरा पॉजिटिव सेट के कलेक्शन है जो कि काउंटेबल कलेक्शन है। अनकाउंटेबल कलेक्शन नहीं बोलेंगे आप लोग, काउंटेबल कलेक्शन है, उसी का हम क्या करेंगे, यूनियन। अब इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं, देखिए नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होती हैं, हो सकता है कितने सारे वहां पर क्या हो, सबसेट उठाया गया हो पॉजिटिव सेट का, इनफाइनाइट भी उठा सकता है वो, क्योंकि इनफाइनाइट तक पॉजिटिव सेट चलती हैं। बात पता है आप लोग को? जैसे कि हम साइन मेजर पढ़ते हैं तो साइन मेजर में हमने ऐसा कहा था कि साइन मेजर में ये मेजर जब करता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, या फिर वहां तक ये मेजर कर सकता है, हम ऐसा कहा करते थे। तो बात आपको समझनी है। हमने कहा कि अगर ये काउंटेबल कलेक्शन है किसके, पॉजिटिव सबसेट्स के, किसके, एक्स के, तब हम सिद्ध करेंगे, वी हैव टू शो दैट ए इज इक्वल टू यूनियन ई एन, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव सेट्स होंगी। चलिए, लेट बी इज, हमने मान लिया कि ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है करके। प्यारे बच्चों, हमने कुछ माना है, क्योंकि जब हमको काम करनी होती है तो हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, माना, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सेट बताने के लिए, किसको पॉजिटिव सेट बताना है, इसको। अगर इस बेचारे को पॉजिटिव सेट बताना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, एक सबसेट बी होना चाहिए। बात क्लियर है? एक सबसेट क्या होना चाहिए,
बी होना चाहिए, किसका? ए का। अगर जिसको पॉजिटिव सेट कहना चाहते हो उसका सबसेट क्या होना चाहिए? एक बी होना चाहिए। और उस बी का जो मेजर है वो मेजर हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो मेजरेबल सेट्स होना ही चाहिए। वो मेजरेबल सेट होगा ही होगा। कैसे मेजरेबल सेट होगा? ए मेजरेबल सेट होगा। कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा ए मेजरेबल सेट है करके? क्योंकि सिग्मा फिग्मा कुछ नहीं, ये दिख रहा है यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। क्योंकि E1 क्या है? पॉजिटिव सेट है। E2 क्या है? पॉजिटिव सेट है। पूरा कलेक्शन किसके है? पॉजिटिव सेट के। तो पॉजिटिव सेट का यूनियन क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी हमने गलत बोल दिया, मेजरेबल सेट्स बोलना है, सॉरी। ये क्या है? पॉजिटिव सेट है, इसलिए क्या है? ये मेजरेबल है। E1 पॉजिटिव सेट है, मेजरेबल होगा। E2 पॉजिटिव सेट है, मेजरेबल होगा। तो उनका कलेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव सेट के मेजरेबल्स होंगे। और मेजरेबल सेट का यूनियन क्या होते हैं? मेजरेबल। आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए ये मेजरेबल होगा, ये गारंटी है। तो ये मेजरेबल है और ये आपका सबसे ढूंढना होगा। और जो कि इस प्रकार से बिहेव करे, जो भी ऐसा हरकत करके दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो सेट जो है, कौन सा वाला? ये सुपर सेट जो ए कह रहे हैं, वो पॉजिटिव सेट है कहा जाता है। बात क्लियर है? ओके, ठीक। तो पकड़ लेते हैं, लेट बी इज एनी मेजरेबल सबसेट ऑफ ए। मान लिया, इसी पर मेरे को काम करना है। स्टूडेंट्स, हमने कोई खास प्रकार के हमने सेट बना रखा है, उसको मैंने नाम दिया है Bn। और Bn का अर्थ देखिएगा, मैं B के साथ मेरे पॉजिटिव सेट्स जो हैं, कौन सा? En, उनको मैं इंटरसेक्शन करूंगा और इस प्रकार से रखूंगा। इसको बोलते हैं हम लोग नेक्स्टेड सेट है, ये है ना, ऐसा लिखने का तरीका। और इससे क्या होती है? ये सीक्वेंस है एक प्रकार का, मैं सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो है ये काम को आसान करने वाला है। Bn इंटरसेक्शन, सॉरी B का इंटरसेक्शन Bn लिखा है। फिर बाद वाले को क्या किया है मैंने? उसका एक कम करना है और इंटरसेक्शन में जो करेंगे उसके पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। जैसे कि समझने के लिए मैंने लिख दिया, ये समझने के लिए था, याद रखिएगा। B1 अगर मैं चाहूंगा, मेरा पहला सेट अगर निकलेगा कुछ, है ना, वो किसके इंटरसेक्शन से निकलेगा बच्चों? वो इंटरसेक्शन निकलेगा B का E1 के साथ इंटरसेक्शन करके निकलेगा। B का E1 का इंटरसेक्शन निकलेगा। बात क्लियर है? B जो आया, बच्चों बात समझिएगा, B कहां से पैदा हुआ? A के अंदर से पैदा हुआ। मैंने कहा ना B सबसेट है, किसका बोला मैंने? A का। मतलब A के अंदर से ही B था और E1 भी किसके अंदर से था? A के अंदर से। क्यों है A के अंदर से? बिकॉज A इज अ यूनियन ऑफ ऑल काउंटेबल पॉजिटिव सेट्स। इसके अंदर से क्या आता है? E1 आता है। से यस और नो? है ना। तो ये मैंने कोई नया सेट बनाया, इसी के अंदर से ही इनको इंटरसेक्शन करके दिखा रहे हैं। और वो वहां से एक B1, एक B2, एक B3 ऐसा क्रिएट करने वाले हम लोग। अगर मैं B2 कहूंगा तो दो आपके जो है मेंबर इधर दिखाई देंगे, किसके? इसके। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट होगा, B का इंटरसेक्शन किया जाएगा E2 के साथ और एक कम करके हम क्या करेंगे? जो अगला इधर आ रहा था उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बात क्लियर है? ठीक। फिर जो है आगे इसी प्रकार से B3 कर सकते हैं हम लोग। तो B3 कैसे पैदा होगा? नया सेट है, ये नया सेट निर्माण करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। और ये सब चीज किसके अंदर से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? A के अंदर से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बात क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? B3 कैसे निकलेगा? B इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट E1 का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे चलते चला जाएगा। और हमेशा कहां तक जाना है? E1 के कॉम्प्लीमेंट तक जाना ही जाना है आपको। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? आपके बुक में भी यही दिया होगा बच्चों, है ना। सुधीर पंदिर का बुक इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं करना है तो बिल्कुल जो है केवल और केवल मेरे से आप PDF लेके उसको पढ़ाई करेंगे। रिमार्क अपने कॉपी में ज्यादा लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल भी बुक के ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चाहे आप PD का लेंगे तो LC1 का कॉपी कराना, देखना, है ना, या फिर PDF रखना तो भी काम चलेगा। किसी भी आपका सब्जेक्ट में बुक की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हैं दिमाग में। ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को, ना ऑपरेशन रिसर्च के लिए चाहिए। आपके पास PDF होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है अपने कॉपी में बना लो आप लोग। और क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेस क्लियर करना पड़ता है और सारे क्वेश्चन को जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी के पीछे बना के रखिएगा, कितने सारे ऑब्जेक्टिव आज तक पूछे गए थे करके, है ना। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा रहता तो आप लोगों को पहले मैं बुक के लिए पहले बताता कि ये बुक खरीद ही लो, जरूरी है करके। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग को इसको पढ़ाने के लिए भाई बहुत प्रकार के नोट्स इस्तेमाल करने वाला हूं। अभी तक ये जो मैंने समझाया इतना समझ आ गया। हम इतना समय क्यों लगाते हैं किसी थ्योरम को समझने में? ताकि हमें दोबारा जो है और याद ना करना पड़े, फालतू मशक्कत करना ना पड़े। पिछले वर्ष जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे, उसके पहले जो पढ़ते थे, उनको मशक्कत करनी पड़ती थी, भूल जाते थे। ये ह्यूमन नेचर होती है भूलना। तो आपके पास तो कम से कम वीडियो होगा,
लेकिन वीडियो जो है ऐसे ही मतलब आप लोग को वो नहीं करेंगे, वीडियो जो है पब्लिक करने की जरूरत भी नहीं है। हम जो है इस प्रकार से देंगे कि कोई मांगेगा उसको दे पाए, ऐसा पढ़ेंगे उस प्रकार से। आप लोग के पास तो होगा ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपके पास डबल बेनिफिट है। आप क्लास में भी पढ़ रहे हो, आप भूल गए तो फिर से उसको देखेंगे कि सर ने क्या क्या कहा था करके, और इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपका नंबर ना कटे। आपके सीनियर लोग का मान लो कट गया, तो आप लोग तो इतने सारे स्टूडेंट्स हो, किसी का नंबर कटे ना, ऐसा सोचना है आप लोग को। भाई बार बार उसी चीज को देख के भी नहीं समझ पा रहे तो फिर गड़बड़ है ना, क्या पढ़ाई है वो। तो देखो यहां तक बताया, और ये चीजें सब जो है आपको यूट्यूब में भी दिखाई देगा, शूट हो रहा है तो आप देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे बातों को। बात क्लियर है? तो मतलब आपके पास ज्यादा सुविधा है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, है ना। अभी अलाले भी नहीं करना है आप लोग को, सुविधा है करके। तो इतना समझ आया। मैंने कुछ लिखा है बच्चों, इस लाइन को देख लो। मैंने क्या लिखा है? वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सबसेट्स इज मेजरेबल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का, मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। हमने थ्योरम पढ़ा है, याद करो, हमने थ्योरम पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट सेट का सॉरी मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मेजरेबल होता है। यूनियन मेजरेबल सेट का क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। इंटरसेक्शन मेजरेबल सेट का क्या होता है? मेजरेबल होता है। मैंने क्या लिखा? वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल एंड आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं इसको मेजरेबल कहूंगा? bn को मेजरेबल कहूंगा कि नहीं? देख लो, bn को मेजरेबल कहा जाएगा। उसके पीछे रीजन है। एक रीजन क्या बोलेंगे आप लोग? आपको तो इसके बारे में पता है, इवन मेजरेबल है। क्यों? पॉजिटिव सेट है ना। ये बी क्यों मेजरेबल है? प्यारे बच्चों, जो मेजरेबल सेट का सबसेट होता है हमेशा मेजरेबल होता है। मेजरेबल सबसेट का मेजरेबल सेट का सबसेट क्या होता है? मेजरेबल होता है। कहां से? जैसे कि ए सबसेट है किसका? बी का, मोनोटोन प्रॉपर्टी कारण से। तो ये मेजर ऑफ ए इज लेस देन मेजर ऑफ क्या होता है? बी। तो ये वाला मेजर है, मतलब ये वाला भी मेजर ही है। हम लोगों ने पढ़ा है, हमेशा याद रखना, मेजरेबल सबसेट हमेशा क्या होंगी? मेजरेबल ही होंगी। तो ये मेजरेबल था, इंटरसेक्शन करेंगे मेजरेबल आ जाएगा। मेजरेबल मेजरेबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मेजरेबल मेजरेबल होगा। जितने भी ई एन थे सारे क्या थे? मेजरेबल थे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, और इन सबका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। सो हमने यहां पर क्या लिख दिया? Bn is measurable subset of क्या है? पॉजिटिव सेट En। En के क्या है? ये सारे के सारे जो है। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक। तो प्यारे बच्चों, अपन जो है सिद्ध करने वाले हैं। क्या सिद्ध करने वाले हैं? ये आपका अपने आप में पॉजिटिव सेट है या नहीं। मैं तुम लोग को दिखाता हूं ये पॉजिटिव सेट मैंने क्यों लिखा, डायरेक्टली 10 करके मैंने ऐसा क्यों लिखा है। एक बात क्लियर करते हैं। ये मेजरेबल था, लिखा है हम लोगों ने, किसका सबसेट है? En के। और En क्या था? पॉजिटिव सेट। पॉजिटिव सेट का सबसेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, याद रखना। मैंने उस दिन लिखकर ही समझाया था आपको। क्या बोला? ए अगर आपका पॉजिटिव सेट है तो उसका सबसेट क्या होती है? जैसे कि उसका मेजर करेंगे तो ये जो है आपका लेस देन क्या होगा? सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। इसके अंदर और अगर सबसेट ढूंढते हैं बच्चों, तो ये सब कोई भी उसके कंपोनेंट के लिए इसका सबसेट अगर निकालूंगा तो वो सबसेट किसका है? इसका ही था। फॉर एवरी बोलते हैं, आप याद करो, पॉजिटिव सेट के परिभाषा क्या बोलते हैं? फॉर एवरी सबसेट ऑफ ए क्या आती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा इसके अंदर कोई सबसेट उठाऊंगा तो इसके अंदर का सबसेट क्या होगा? इसका ही तो होगा, हाँ कि ना। इसके लिए मैंने यहां पर क्या बोला? ये अगर सबसेट है En का, तो En का सबसेट, En अपने आप में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेट है, मतलब उसके अंदर का सबसेट क्या होंगी? पॉजिटिव। यही तो परिभाषा है। पॉजिटिव सेट अगर किसी कहते हो तो उसका हर सबसेट का जो हरकत होती है वो क्या होती है? मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? से यस और नो? पक्का? ये अगर पॉजिटिव सेट है तो उसका सबसेट का मेजर क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका पॉजिटिव से इसका सबसेट कौन है? En है, पॉजिटिव सेट का, इसलिए उसका मेजर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। याद कर पाए कि नहीं? भूलना नहीं है आप लोग को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो ऊपर में हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, प्यारे बच्चों Bn क्या है? डिसजॉइंट। ये अलग अलग है बच्चों, ये इससे अलग ही है, इससे अलग ये है, इससे अलग ये है, और बी अपने आप में खुद अलग है। समझ आया? तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। Bn डिसजॉइंट है, कहने का ये मतलब है पूरी तरीके से अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। तो मैं क्या B इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Bn कह सकता हूं? ध्यान से देखना,
मैं पूरे यहां से उठाता हूं, एक बार B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, बहुत सारी चीज आते हैं, है ना। इनमें हर जगह पे B नजर आ रहा होगा आप लोग को, हर जगह पे क्या है, B है। तो B जो होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जब सेट्स हम बना लेते हैं जिसमें आपका B है, बाकी जितना भी दिख रहा है वो आप कुछ भी कर लीजिए, यूनियन करेंगे तो इसके किसके अंदर आएगा, EN के अंदर आता है ना। किसके अंदर आएगा, EN के अंदर आता है। और इसमें सबसे बड़ा जो, अगर यहां से बड़ा बनेगा तो कितना पड़ेगा, ये पूरा पूरा बनना चाहेगा तो कितना बड़ा बनेगा, आप बोलेंगे यूनियन ऑफ EN बनेगा। मैं समझाता हूं, आपको समझ आएगा। क्या बोला मैंने, इतना पूरा का पूरा जो है सबका यूनियन करूंगा बच्चों, सबका यूनियन करना है मेरे को, बात समझ लीजिएगा। अगर मैं सबका यूनियन करता हूं तो B को चलो छोड़ दो, ये उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट, EN का ही कॉम्प्लीमेंट, EN के अंदर E1 का कॉम्प्लीमेंट, E2 का कॉम्प्लीमेंट, जितने भी है आपके यहां पर व्यवस्था दिख रही होंगे आप लोग को, इसी के अंदर इसी का कॉम्प्लीमेंट है। जो E1 नहीं है वही क्या है, E2 है। जैसे कि मैं कोई सेट ले रहा हूं A, जो A में नहीं है वो क्या है आपका, उसका कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा हो जाएगा। लेकिन E1, E2, E3, E4 सब चीज इसी के अंदर आएगा, भूलना नहीं है आप लोग को। सबको अगर यूनियन करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, सबको यूनियन करूंगा बच्चों तो यूनियन ऑफ EN ही मिलेगा, ऐसा कहेंगे आप लोग। और इनमें कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसका क्या निकाल दूं, इंटरसेक्शन कर दूं, तो मेरे को B कैसे मिलेगा, B इसलिए मिलेगा, ध्यान से देखो, मैं सबको यूनियन कर रहा हूं, बोल रहा हूं किसको यूनियन कर रहा हूं, BN को यूनियन कर रहा हूं। BN को यूनियन करूंगा तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। हर जगह पे B रहेगा, B को आप बाहर निकाल लो। इसका यूनियन करने का क्या मतलब है, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4 यूनियन, ये पूरा का यूनियन कर रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यूनियन करने के बाद मैंने बोला इतना आएगा, बोला पूरा यूनियन होके ये वाला हिस्सा क्या होगा, बोला मैं यूनियन ऑफ EN होगा, बोला। और यूनियन ऑफ EN को क्या बोलते हैं हम लोग, A। तो B इंटरसेक्शन क्या आएगा, A। तो इसको क्या लिखा जाएगा फिर, क्यों, A का सबसेट है कौन, B। किसी सबसेट को उसके अंदर से इंटरसेक्शन करके निकालने से क्या आता है, खुद ही आता है। लेकिन एक छोटा सा शब्द का बहुत ज्यादा गहरा अर्थ होता है, क्यों और कैसे अगर आपको समझ नहीं आता, मैं अगर आपको ना समझा पाऊं तो फिर मेरा शिक्षक होने पर धिक्कार है कि क्यों आया कैसे आया। तो आप लोग को मेरी बातों को ध्यान से समझना है और बार बार उसको रिपीट करनी है कि ये सर हाँ, अब हम एक्सेप्ट कर पाए। जब एक्सेप्ट हो जाता है बच्चों तो फिर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होती। क्या यहां तक आपको समझ आया है, बातें बहुत सिंपल थी ये। हमने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन, जो हमने यहां पर 2 बोला आगे, या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने कहा कि पूरे को यूनियन कीजिए सर, किनको यूनियन कीजिए, इनको, अर्थात B1 का यूनियन, B2 का यूनियन, B3 का यूनियन, सबका यूनियन करेंगे तो अगला जितने भी हिस्से होते सबके साथ क्या आते, यूनियन ऑफ EN ही आते, है ना। उसके अंदर E1 का कॉम्प्लीमेंट, E1 खुद और कुछ बाकी सब चीज, लेकिन सबसे बड़ा सेट कौन होता है, यूनियन ऑफ ENs होते हैं। तो घूम, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या कहा, ये यूनियन ऑफ EN अर्थात A आएगा। और A का इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, हर बार B के साथ एक बार निकाल देंगे। जो सबके साथ होता है इंटरसेक्शन में, खुद को बाहर एक बार निकाल के रखे रहते हैं हम लोग, वो B सबके साथ एक बार इंटरसेक्शन बार बार होता है, उससे क्या करेंगे, एक बार बाकी का यूनियन कीजिए और उसको एक बार सबके साथ क्या कीजिए, इंटरसेक्शन कीजिए, तो क्या आएगा, B आएगा बच्चों। क्या यहां तक मैं समझा पाया, आपको समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर, सिंपल था, ठीक है। इतना बस अगर है तो फिर हम आगे काम बढ़ा सकते हैं बच्चों। और अभी हमने कहा उसको मैं लिखूंगा, हमारा प्रूफ हो चुका है, याद रखना, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन नंबर मैं इसको बोल देता हूं 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलता हूं मैं, 3। यहां से पकड़ो, ये किसके बराबर है, या फिर मैं पूरे का यूनियन करता हूं। देखिए ये क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपके पास पॉजिटिव सेट, ये आपका अभी पॉजिटिव सेट जैसे हरकत करेगा, इस पे मैं मेजर लगाता हूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। मैं मेजर B लगाता हूं बच्चों, तो इधर क्या नजर आएगा, मेजर लगाने पर वो हो जाएगा समेशन। और आप जो है किस प्रकार से इसको ले रहे हो वो लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, यूनियन बस कर रहे हो। वो आपका n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट हो भी सकता है, क्योंकि पता नहीं रहता कितना सारे हैं, तो बहुत सारे सेट होते होंगे, तो इसलिए हम जब भी यूनियन करते हैं तो अनंत तक होता है, क्योंकि आर्बिट्ररी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ BN, मेजर ऑफ BN। प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे, 3 फ्रॉम ये आपका 2 and 3 क्या दिख रहा है आप लोग को, क्या मैं मेजर ऑफ B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलूं, क्यों, पॉजिटिव,
ये पूरा क्या होता है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव। मेजर ऑफ Bn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इनका योग करूंगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव चीज का योग पॉजिटिव होता है बच्चों, ना कि निगेटिव। ये पूरा पूरा क्या है, पॉजिटिव है, सो दैट ये Bn क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो एक काम मेरा ये हो गया, मेरे को पॉजिटिव सेट मिल गया, या फिर 10 करके यहां पर लिख दूंगा, है ना। ये जो है क्लियर हो गया कि ये फॉर एवरी सबसेट बी ऑफ ए, क्या दिखा आपको कि इसका वी हैव आपको ये दिख गया मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी सबसेट्स होती हैं उसकी मेजर क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव सेट होने की ये शर्त है कि नहीं, जिसको पॉजिटिव कहना चाहते हो उसका सबसेट को क्या होना पड़ता है, उसका मेजर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, एंड करके। तो ये पहला काम हो गया, तो यहां पर एक बिंदु छोटा सा बोल देना, ये नंबर 1 हो गया मेरा, और नंबर 2 और बोल दीजिएगा। नंबर 2 क्या होगा, आप कहेंगे ये आपका a इक्वल टू, आप बोल रहे हो, है ना, a क्या है आपका, a इक्वल टू यूनियन n इक्वल टू 1 से लेकर क्या है आपका, या फिर एक लाइन बोल देते हैं, यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, है ना। एंड क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो ए के मेंबर है, कौन, ये कलेक्शन En आर मेजरेबल, आर पॉजिटिव सेट्स, चलो पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव सेट है बच्चों, ये पॉजिटिव सेट। तो ये दोनों मिलके, मैंने कहा यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, एक तर्क लिख दिया, साथ ही क्या बोलते हैं, En क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है दैट इज, हर पॉजिटिव सेट क्या होते हैं, बोलेंगे कि ये जी इच ei है, En है, या फिर बोल देंगे ये पूरा पूरा क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा, इज मेजरेबल, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, समझो बच्चों, मैंने क्या कहा भाई, यूनियन अगर करते हैं मेजरेबल सेट का क्या होता है, मेजरेबल, और मैंने एंड करके लिखा, या फिर आप ऐसे पहले इसको लिख देते, En क्या है, पॉजिटिव सेट्स है, और हर पॉजिटिव सेट्स क्या होता है, मेजरेबल परिभाषा में आता है, तो उसके नीचे हम लिख देंगे क्या, एंड वी नो दैट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सो दोनों मिलकर क्या इंप्लाइज करेंगे, दोनों मिलकर इंप्लाइज करेंगे कि A इक्वल टू जो आया यूनियन ऑफ क्या बच्चों, यूनियन ऑफ En इज मेजरेबल, है ना, ये क्या होगा आपका मेजरेबल। तो ये आपको दोनों कंडीशन से, फ्रॉम कंडीशन नंबर आपका, ये जो आपने शुरू में कहा कि भैया ये क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये वाला क्या होता है, कहा आपने कि वो सेट एक खुद अपने आप में मेजरेबल सेट था। तो वो मेजरेबल सेट और उसका सबसेट क्या आ रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं उसका मेजर करने पर, इट मींस दैट ए क्या होगा, है ना, आप बोल देना फ्रॉम 1 and 2, ये वाला 1 and 2 है ना, या फिर इसी का मतलब है क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव सेट, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पॉजिटिव सेट के डेफिनेशन को बता रहे हैं, मिलके बना रहे हैं, किसी को आगे पीछे लिख देने से उसकी अर्थ नहीं बदल जाता, है ना। तो पॉजिटिव सेट्स क्या बोलेंगे, दिस इज क्लियर, आप एक लाइन लिख देंगे, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर ये हो गया कि आपका ए पॉजिटिव सेट है, बोल देना ए इज पॉजिटिव, एक लाइन और हाईलाइट करेंगे, ये हो गया, दिस इज क्लियर। अब नीचे में हैंस करके भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हैंस अ यूनियन ऑफ एनी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। जब आपका कथन को दिया हो इस प्रकार से, तो अपने कथनों को अंत में लिखना पाप नहीं होता बच्चों, क्योंकि आपने हैंस शब्द का इस्तेमाल करके लिखा, समझा। ये प्रूफ हो चुका है कि आपका पॉजिटिव सेट्स का यूनियन क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से लिख पाओगे, एकदम सिंपल था। जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको जो है कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, है ना। और वो तैयारी अभी से होगा, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में जो भी पढ़ाई होता है वो केवल प्रेशर देता है। अभी जितना याद करोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे, इसलिए जो है अपने आपको बार बार समझाते रहना है। फोटो खींच लीजिएगा, फिर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्या करो ऐसा।
इतना बार आया है करके। जब आप भविष्य में मान लो टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे, तो फिर आपको जो है ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम। इसका कथन को कल हम लोगों ने बता दिया था, आपको याद करना है करके। एक लाइन में याद भी कर लीजिए आप। क्या बोला जाएगा, मान लो आपके पास एक साइन मेजर है। अब वो किसी भी तरीके से लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमने कथन में जो बोला आप भूल गए, लेकिन इतना बस याद रखिएगा कि आपके पास क्या है, v एक साइन मेजर है, राइट, और जो कि डिफाइन है किस पे, आपके मेजरेबल स्पेस पर। मेजरेबल स्पेस क्या होती है, एक्स बी, है ना, एक्स बी बोल दें, या फिर एक्स आर्टिस्टिक बी। आर्टिस्टिक बी ही क्या होती है, सिग्मा एलजेब्रा होती है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखना भी भूल गए आप तो इतना बोलिएगा, वी साइन मेजर डिफाइन ऑन करके, बस इतना, ये सिंबल तो कम से कम याद होगा। तो बोलेंगे बच्चों देयर एग्जिस्ट टू सेट्स, है ना, जिसमें से क्या है, एक सेट है पॉजिटिव सेट्स और एक सेट है नेगेटिव सेट। और पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या होती है, साइन एंड मेजर। किसी अन्य मेजर में ऐसा बात नहीं होती, याद रखेंगे। तो ये साइन मेजर के रिस्पेक्ट में दो पॉजिटिव एक सेट पॉजिटिव है, एक सेट नेगेटिव है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आपको बात को समझनी है, इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये क्या कहता है, इस प्रकार होगा कि ए का यूनियन करूंगा किसके साथ, बी का, तो आ जाएगा एक्स। अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो रहेगा क्या, 5। मतलब ये दोनों भैया नेगेटिव और पॉजिटिव सेट एकदम एक दूसरे से परे होते हैं। और ये बात मैंने पहले समझाया था और कहा जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव हो वही सेट क्या कहा जाता है, नल। मतलब ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। नल का कहने का मतलब है एम्प्टी, कुछ भी नहीं होता ऐसा करके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए, तो हमने कथन को भी समझ लिया बच्चों, आप सभी ने कथन ले लिया, समझ लिया कि लेट वी बी पॉजिटिव क्या है, सॉरी, साइन मेजर on measurable space, if it defined on measurable space xb, then there exists positive set A and a negative set B such that union of A and B equal to x and the intersection of AB equal to 5। तो आगे बढ़ा और मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है साथ ही साथ। मैंने ये कहा बच्चों, ये मेरा आर्टिस्टिक बी क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है, किसका है, एक्स के सबसेटों का, मतलब फैमिली है भाई, ठीक है। और v क्या है बच्चों, साइन मेजर है, कहां पर, इसी आपके मेजरेबल स्पेस पर। फटाफट बोल देना है। बाय डेफिनेशन ऑफ साइन मेजर, साइन मेजर क्या कहता है, मैंने कहा था कि साइन मेजर क्या करता है, एज्यूम एटमोस्ट वन ऑफ द वैल्यू, या फिर टेक लिखा रहता है पुस्तक में। जैसे कि आप सुधीर पंडित का बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है टेक एटमोस्ट वन ऑफ द वैल्यू, क्या है, माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट, है ना। ये इनके बीच में कुछ भी लेगा ही लेगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर जीरो, कुछ भी तो लेगा। बात क्लियर है। तो ऐसा हमने कहा, तो हमने मान लिया कि माना कि ये कभी भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट नहीं लेता, उसके पहले कुछ लेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने सोच लिया, एज्यूम दैट वी नॉट टेक वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, माइनस इनफाइनाइट नहीं लेगा, उसके पहले कुछ लेने वाला है करके। वो फाइनाइट होगा, नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन, है ना। लेट एन, आर्टिस्टिक एन लिखा मैंने, एन बी फैमिली ऑफ ऑल नेगेटिव सबसेट ऑफ एक्स। अगर मैं पॉजिटिव सेट से काम करता तो भी काम बन जाता, लेकिन मजा नहीं आता, मैं जो है नेगेटिव सेट से काम करना पसंद करूंगा, ठीक है। ले लिया। एक मेरे पास नोट्स है बच्चों, ये देखिए मेरे पास 4-5 नोट्स मिलेंगे। ये जो है मेरा साइंस कॉलेज का नोट्स है, ये जो है सबका हल्का हल्का मिक्स है। और एक आपको बुक देखने को मिलेगा, तो ये पंदिर का बुक भी आप लोग को मिलेगा, है ना। तो सारे प्रकार के नोट्स मेरे पास रहेगा, तो बिल्कुल भी रोना गाना नहीं है, हम सब मिलके जो है उसको कवर करते रहेंगे और कोई शेयर भी नहीं करेगा, है ना। तो देखिए आगे हमने बढ़ा और हमने बता दिया एन क्या है, फैमिली ऑफ नेगेटिव सबसेट्स ऑफ एक्स। ओके, पकड़ लिया हम लोगों ने। अगर इतना पकड़ लिया तो फिर बाकी काम जो है इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ओके हमने कुछ डिफाइन किया, ये 2-3 चीजें ही समझनी है आपको। क्या डिफाइन किया, देखो डिफाइन लैम्डा इक्वल टू, मैंने लिखा है इन्फिमम वैल्यू, इन्फिमम मेजर, ये कुछ नहीं, इन्फिमम मेजर है, ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोलना, ये निगेटिव ही होंगे, निगेटिव मेजर है इसलिए वैल्यू क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि एक सेट उठा रहा हूं E विच इज निगेटिव सेट्स, कैसे पता चला, क्योंकि N क्या है, फैमिली ऑफ निगेटिव सेट, यहां लिखा है मैंने। तो इसका एक मेंबर उठाया, उसका क्या करूंगा मैं, मेजर करूंगा। तो
तो उसकी जो वैल्यू आएंगी इन्फिमम से इन्फिमम, छोटा से छोटा बोला जा रहा है, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव हो, इसका ये मतलब है वैल्यू के तौर पर निगेटिव वैल्यू आएंगी, और वो छोटी से छोटी निगेटिव वैल्यू बोल दी हम लोगों ने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, है ना। इन्फिमम का ये अर्थ था, समीकरण नंबर 1 बोला है, क्योंकि मेरे को चाहिए इसका कुछ चाहिए, इसलिए मैंने इसको माना है। अगर इसने जो है आपको हेल्प कर दिया तो फिर आपका पूरा काम बन जाएगा, इसलिए थोड़ा समझना था। तो आप क्या समझ पा रहे हो, मेरे को डिफाइन करना था, मैंने कहीं से उसको इजाद नहीं किया, मैंने अभी लेकर चला कि मेरे पास ऑप्शन थे, मैं निगेटिव कितना मेजर करता हूं, तो मैंने मेजर को एक नाम दिया लेमडा। किसी को लगता है कि कुछ और नाम देना है अल्फा, तो अल्फा कह दीजिएगा, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है। मेजरमेंट कुछ क्वांटिटी होती है ना बच्चों, तो हमने उसको ले लिया लेमडा। देयर एग्जिस्ट, इसी प्रकार से ईएन्स होते हैं। ये ओनली ई था, मैंने क्या कहा ई एन, मतलब E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा। तो अगर हम इसको भी अगर कहां पर ले लें, सीक्वेंस ऑफ क्या है, ये निगेटिव सेट्स है, तो अगर इसका लिमिट निकाला जाए, अर्थात ये आप अनंत की ओर जाएंगे कोई ना कोई। देखिए आप लोग को क्या करना है, कोई ऐसा सेट उठाते चले जाना है। आपको याद रखना है बच्चों, ये सेट्स का जो हमारा कलेक्शन होता है, सीक्वेंस होता है, उसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, कोई सेट्स होता है। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम जो पढ़ा था आपके कौन समय, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर में है ना। और बहुत जगह पे जैसे कि फटास लिम्मा पढ़ लिए थे हम लोगों ने, बहुत जगह कुछ कुछ पढ़े ना, है ना। और वहां पर हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में इस प्रकार से मेजरेबल सेट्स हैं, वो क्या होती हैं, किसी एक सेट पर जाके टिकती हैं, उसका लिमिट लगाते थे जी, याद है बेटा, लिमिट लगाते थे। तो याद रखना, लिमिट लगाने पर जो है क्या मिलती हैं, कोई ना कोई वैल्यू मिलती। तो मैं ये कहना चाहता था, ध्यान से समझना, इसका लिमिट निकाल रहा हूं, इसका लिमिट निकाल रहा हूं, तो पहले लिमिट निकाल दीजिए, फिर समझिएगा। ई एन का लिमिट कौन आएगा, बोलेंगे आएगा गुरुजी, है ना, एन टेंस टू क्या, इनफाइनाइट। फिर क्या कर देंगे, इसका भी मेजर, इसका भी मेजर। इसका मेजर किधर आता है, बोलेंगे सर लेमडा, इन्फियम से इन्फियम आता है, बोला है आप लोगों ने लेमडा, इसलिए मैंने इस पूरे की जो मेजर निकाली है वो कितना निकाला है, लेमडा निकाला है। बात समझ आई। तो रटना नहीं है बच्चों, आपको लाइन समझनी थी। समीकरण नंबर क्या है मेरा, ये दूसरा है। सिंस एन बी फैमिली ऑफ आल नेगेटिव सेट्स, आपने कहा है, तो बच्चों इसके अंदर में जो उनका यूनियन किया जाएगा वो क्या होंगे, सारे सारे निगेटिव ही होगा ना। अभी तो यहां पर थ्योरम पढ़े थे और मैंने एक बात को बोला था रिमार्क के तौर पर, याद रखिए इसको, कि जिस प्रकार से यूनियन ऑफ पॉजिटिव सेट्स होते हैं, निगेटिव सेट्स का यूनियन भी क्या होते हैं, निगेटिव होता है। जो सीक्वेंस है बच्चों किसका, निगेटिव सेटों का, किसके अंदर है, एन के अंदर है, उनका पूरे का यूनियन करूंगा। मैं कहने के लिए यहां पर ई आई लिख दे, ई एन लिखूंगा तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको लिख देते हैं हम लोग, ई आई लिख देंगे, ई एन लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है, दोनों इंडेक्स का एक ही इशारा है ना। कई बार एन काउंटेबल के लिए एन का उपयोग करते हैं, जब यूनियन करते हैं तो कई बार आई लिख दिए होते हैं, उसी को आई लिख देते हैं, उसी को एन लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, ये सारे सारे क्या है, निगेटिव सेट थे, तो यूनियन क्या होगा, निगेटिव से मैंने क्या कहा उसको, बी, पूरे को हमने क्या नाम दे दिया है, बी। ए नहीं बोलने वाला हूं, ए तो मेरा पॉजिटिव सेट्स जो है वो ए नाम कहा जाएगा। और मेरे कथन में देख लीजिए, ए किसे कहा जाता है, पॉजिटिव सेटों को, और बी किसे कहा जाता है, निगेटिव सेटों को। तो तमाम प्रकार के निगेटिव सेट का यूनियन कौन होता है, एक बी। और आपने कहा ये निगेटिव सेट है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये बी क्या है, सभी निगेटिव सेट को आपने उठा लिया, यूनियन करेंगे क्या आएगा, बी आएगा। आपने कहा यही मेरा बी है, मैं खोज लिया हूं बी को, अभी ए को खोजने वाले हम लोग। फिर बोला कि बी, तो एक बार और लिख दिया, हाईलाइट कर दिया इसी को, कि बी इक्वल टू क्या है, यूनियन ऑफ ई आई, जो कि निगेटिव सबसेट है किसका, एक्स का। फॉर दिस वी कैन टेक, क्या ले सकते हैं, आपने शुरू में एक चीज कहा है, मैं ये कहां से लिखा बच्चों, मैं इसी को लिखा हूं, ध्यान से देखो। जब तक इन्फियम का निशान लगा रहा था तब तक वो बराबर कर रहा था, मैंने क्या कर दिया, इन्फियम का निशान हटा दिया, तो मेजर ऑफ ई इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, ग्रेटर देन लेमडा बोलूंगा। सही बात है कि नहीं। अच्छा, आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा बच्चों, ये जितना हमने कहा है यूनियन भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई एन से ही कौन बनता है, बी, क्योंकि खुद ही सबसेट खुद का होता है, ये खुद भी ही है, याद रखना। तो इनका ये जो कहां से आया है, एक से आए हैं, तो बी खुद का सबसेट होता है, बोलेंगे जी सर खुद का सबसेट होता है। इस पर मेजर लगा देंगे, है ना, यहां पर ये सब जगह यूनियन यूनियन चिपका देना, फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर बाद में हम लिमिट की ओर उसको इशारा करेंगे, लेकिन बुक में नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस समझाने के लिए था कि ये पूरा सीक्वेंस
कितना बड़ा है, बृहद है अपने आप में। E1 E2 E3 सबको कलेक्शन को एक साथ रख लिया, तो सबको कलेक्शन को एक साथ रखने से एक सेट बनाएगा, बड़ा पावर सेट हो जाएगा एक प्रकार का, सभी सबसेट को रखेगा। तो निगेटिव सेट के करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसी के अंदर पावर सेट में जानते हो कौन होता है, सबसे बड़ा सेट और सबसे छोटा सेट भी पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा, समझ आ रहा है? इसके अंदर सब चीज है, सारे निगेटिव सेट से, जितने भी निगेटिव सेट, तो सबसे बड़ा निगेटिव सेट कौन, बोलेंगे बी। तो क्या उसके अंदर में होगा, बोलेंगे जी सर, ऐसा बोलना। इसलिए यूनियन शब्द नहीं आया है, ना बुक में लिखेगा, क्योंकि जो भी लिखा रहता है सही लिखा रहता है, उचित लिखा रहता है। तो ये क्यों लिखा गया, समझ आया ना? कलेक्शन ऑफ ऑल निगेटिव सबसेट्स, कहां पर, इन एक्स। ये फैमिली है, बोला फैमिली के अंदर सारे सारे घुसा दिया आपने, तो सारे में कौन आएगा, बी तो आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा भी होता है, सबसे छोटा भी होते हैं, सिंगलटन्स भी होते हैं, कुछ डबल पेयर वाले भी होते हैं, कुछ भी होते हैं। पावर सेट तो आपने जरूर देखा होगा अपने जिंदगी में, है ना? तो ये जो है इसका मेजर कर दिया जाए तो ये सबसेट का निशान में क्या आता है, लेस देन, मोनोटोन प्रॉपर्टी। यहां पर मेजर लगाया, यहां पर भी मेजर लगाया। बात क्लियर है? किसी को पकड़ के लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर आगे बढ़ा, दिस इंप्लाइज दैट, ये तो जैसा का तैसा। आप जानते हो इसका जब मेजर करते हैं, मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट लगा सकते हैं सर, बोलेंगे हाँ लिमिट लगा दीजिए, हमने लिमिट लगा दिया। और लिमिट क्या है आपका, ये v, और ये आप लिखेंगे इसको en, है ना? इसी का मेजर के लिए आप आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा था ना, जैसे यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, है ना? और ये जो है मतलब इधर कितना, ये en किधर जाएगा, मैं कितना लिखूं, तो बोलेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके। इसी को देखिए, इधर n है नहीं तो लिमिट लगेगा नहीं, जिधर n होते हैं वहां लिमिट लगा लेते हैं आसानी से। आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने पहले बता दिया था आपको, समझ आया? तो ये किधर जाता है बच्चों, आप ऊपर देखिए इक्वेशन नंबर कहां, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दिखा, तो आप बगल में लिखेंगे फ्रॉम, आप चाहें तो 2 से हमने इसको उठा के रख दिया है। तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो आपको क्या नजर आएगा, एक तो इक्वेशन नंबर 3 भी है मेरे पास, एक तो इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास, 4 भी है, दिखा ना? फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका क्या है, ये 3 और 4 है ना? अच्छा, ये बी को अपन जो है वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं इन दोनों के कारण से, और यहां पर हम लोगों ने ओनली बी बोला है, ठीक है। ये हमने लेमडा पकड़ा है ना? तो प्यारे बच्चों एक चीज और यहां से निकल सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। आपने इसमें कोई भी सेट उठाया, किसी भी सेट का, वहां पर कुछ भी रख लो, यहां पर बोला मैंने कुछ भी रख लो, चाहे आप इसमें बड़ा से बड़ा रखो, चाहे छोटा से छोटा रखो, वो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, लेमडा हो सकती है। तो अगर किसी ने कहा, ये जो है ये एक लाइन मैंने मिस कर दिया था, जिस प्रकार से आपने ई का जो वैल्यू कहा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहा है, लेमडा कहा है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा होगा। ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या होगा, ये 3 होगा बच्चों, याद रखना क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 ये। तो ये मिस हो गया था, आप उसको लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम ये आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड क्या हो जाएगा 4, वी सी दैट या फिर वी गेट, आपको क्या नजर आया, ये भी बी है वो भी है, लेकिन आप देखे ध्यान से तो आपको क्या नजर आया, ये मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कुछ भी हो वो क्या आएगा, वो ऊपर में कहा था आपने जानबूझ के तर्क। ये इसका क्या अर्थ है, किसी बच्चे को पूछना चाहे तो क्या बोलेंगे, छोटा से छोटा मेजर हो या बड़ा से बड़ा मेजर हो, जितना भी आप मेजर करेंगे वो कितना आएगा, वो लेमडा के बराबर आएगा, चाहे बी ही क्यों ना हो, चाहे और ई ही क्यों ना हो, चाहे एन ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, कितना आएगा, लेमडा। तो हमने बी को बताया ये लेमडा है सर, और ये ग्रेटर देन है आपका माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि आपको लेमडा का वैल्यू कभी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं लेना है, हमने कहा है। इसके पीछे रीजन है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट ले लूंगा ना बच्चों, इनफाइनाइट लूंगा तो मेरे को बी को खोजने में, फिर ए को खोजने में दिक्कत होंगी। फाइनाइट चीजों का अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर ये निगेटिव सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो क्या मिलना चाहिए मेरे को, पॉजिटिव सेट मिलना चाहिए, और पॉजिटिव की परिभाषा को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है, इतना आपको समझ आ रहा है ना, इतना लाइन में जो है रखना, दिमाग में रखना कि इतना मेरे को समझ आया है करके, और चीजों को बार बार समझने का प्रयास करना। यहां से आप चालू करेंगे, अब यहां तक आपको सब समझ आ रहा था बच्चों, मैंने ये 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा, और इसमें क्या डरने की बात है भाई, समझ आया? तो वीडियो को देखेंगे तो और समझ आएगा, हालांकि एक दिन लेट से आता है वीडियो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों इसके आगे, और नाउ वी हैव टू, ये मेरा काम हो चुका है, दूसरा पार्ट चल रहा है, नाउ वी हैव टू
वी हैव टू शो दैट ये बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउ वी हैव टू शो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कह रहा हूं, या फिर ऐसा बोल देंगे नाउ वी हैव टू शो दैट ए इक्वल टू एक्स माइनस में बी इज अ, क्या लिखूं बच्चों, पॉजिटिव सेट। अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। नाउ वी हैव टू शो दैट, बी को छोड़ दो सर, बी की निगेटिव सेट थे और आपने क्या किया, दिखाना चाहा कि ए जो आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना सारे बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं। हमने निगेटिव सेट बना के चला, ये फैमिली ऑफ निगेटिव सेट थे और मैंने निगेटिव सेट को अभी बनाया है, वो दिमाग में था ही था, लेकिन उसके लिए मैं तर्क लिख रहा था कि हाँ भाई ये कितना मेजर किया जा सकता है। मेरे को फाइनाइट मेजर चाहिए था, इसलिए मेरे को इतना सारे हरकतें करना पड़ा बच्चों, क्योंकि x जो होगा वो इनफाइनाइट सेट उठा रहा हूं, ये फाइनाइट उठा रहा हूं, मेरे को नहीं पता। उससे अच्छा है क्या है कि एलिमेंट को फाइनाइट बनाओ, फिर बाकी कॉम्प्लीमेंट को भी आप देख पाएंगे कैसा है ना कैसा, वो समझा जा सकता है। वो क्या है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो फिर बाद में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट नहीं लिया, उससे बड़ा ले लिया, लेकिन निगेटिव ही होंगे इतना तो दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ूं मैं, अब जस्ट इसका हम उल्टा करेंगे। ये प्रूफ क्या करना था आपको, ऑन है ना, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ ये करना है कि ए पॉजिटिव है, assume contrary a is not positive, a is negative। क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव नहीं है सर, ए निगेटिव है बोलेंगे, उल्टा काम करेंगे हम लोग। मेरे को प्रूफ करना था क्या, पॉजिटिव, बट मैं क्या बोलूंगा, नहीं है पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, निगेटिव है बोलेंगे बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, कंट्री एज्यूम, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर एज्यूम कंट्रेरी, एज्यूम कंट्रेरी that A is not positive, प्रूफ करना था क्या, आपको पॉजिटिव प्रूफ करना था, लेकिन आपने बोल दिया कि ये पॉजिटिव नहीं है। दैट इज आप ये कहना चाहते हो दैट इज ए इज निगेटिव, ये भी निगेटिव है बोल दिया आप लोगों ने। बात क्लियर है ना। सो दैट अगर ये निगेटिव है तो अपनी निगेटिविटी वाला हरकत जो है, ये जो इधर किए थे वो निगेटिव हरकत को करके दिखाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा इधर लंबा लिखता हूं, इधर जगह तो नहीं बन पाएगा, तो उसका आंसर इधर से अपन स्टार्ट करेंगे। तो हमने उसको निगेटिव कहा, तो निगेटिव है इसका अर्थ ये होगा बच्चों, कोई सबसेट लेंगे, निगेटिव सबसेट का परिभाषा तो याद कर सकते हो आप लोग, है ना, या फिर उसी को इंप्लाइज कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ निगेटिव सेट। तो मैं उसी को लेकर बढ़ रहा हूं, लेकिन दिमाग में होनी चाहिए कि आप कहां से चालू कर रहे हो, निगेटिव सेट के परिभाषा को आप उसके लिए कुछ लिखना चाहते हो। ए को क्या कहा हमने, निगेटिव कहा, तो इसके लिए मैं एक सबसेट उठाता हूं, लेट ई इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और क्योंकि ये निगेटिव है तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, मेजर ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिखा रहता है, बिल्कुल इक्वल टू ही लिखेंगे, अपने परिभाषा में मैंने पहले भी कहा था। एंड अगर इसके अंदर और सबसेट उठाते हैं लेट करके, एंड लेट अगेन करता हूं बच्चों, जितने भी सबसेट्स होते हैं निगेटिव सेट्स के, उसके सबसेट्स क्या होते हैं, निगेटिव ही होते हैं। तो एफ उठाया मैंने, किसका, ये निगेटिव सेट था, ये उसका सबसेट है, इट मींस दैट एफ आल्सो सबसेट है किसका, ए का। और हमने क्या पढ़ा है निगेटिव सेट्स में या फिर पॉजिटिव सेट्स में, जो निगेटिव है उसके सारे सबसेट्स का हरकत कैसा होता है, ऐसा होता है। पॉजिटिव होता है तो सारे सबसेट का हरकत क्या होता है, ग्रेटर देन वाला होता है। सारे कहने का ये मतलब है, तो इसका अंदर सबसेट ले रहा हूं, मतलब इसका भी सबसेट था ही था। और ये क्या करेगा, अपने आप को बोलेगा कि मेजर ऑफ एफ इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 0। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ आता है आप लोग को जो मैंने कहा, मैंने इसको कहा इक्वेशन नंबर मेरा 5 है, काम का है, इसलिए इसको आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, फिर यहां पर कुछ लाइन लिखेंगे, दिस इज क्लियर, कुछ आप देख पा रहे हो, आपके पास बी भी सबसेट है किसका, जो कि अपने आप में निगेटिव सेट था। आपका एफ भी क्या है, निगेटिव, अरे हरकत है उसकी निगेटिव है तो आप निगेटिव ही कहेंगे। दोनों को अगर यूनियन करूंगा तो भी क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेंगे। निगेटिव सेट्स के सारे सबसेट्स निगेटिव ही होते हैं, दिमाग में रखना, है ना, सारे हरकतें वैसी होती हैं उसकी। दिस इज क्लियर, आप बोलेंगे क्या क्लियर है बच्चों, दिस इज क्लियर। आपके पास क्या है, एफ एंड बी बोथ आर निगेटिव सेट, सही बात है कि नहीं, निगेटिव सेट है और सारे निगेटिव सेट्स हैं, तो उनका ये जो है आप जानते हो एफ यूनियन बी भी क्या होगा, है ना, या फिर दिस इंप्लाइज करके लिखना चाहिए, दिस इंप्लाइज
आप बोलेंगे एफ यूनियन बी इज निगेटिव, ठीक है ना, ये भी निगेटिव होगा बच्चों, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बट आप जानते हो जो भी निगेटिव सेट्स होती हैं वो निगेटिव सेट की हरकतें क्या होती हैं, अर्थात आप जानते हो वी नो दैट फ्रॉम, है ना, या फिर बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, इसने क्या कहा है, जितना भी दुनिया का निगेटिव सेट लिया जाएगा वो फैमिली एन के अंदर से आते हैं और उनका मेजर क्या होती है, लैम्डा इन्फिमम से इन्फिमम होती हैं, ऐसा हमने कह रखा था। तो अपन पकड़ते हैं लैम्डा इक्वल टू इन्फिमम मैंने रखा बच्चों, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एफ यूनियन बी, है ना। देखो उसकी उपयोगिता समझ आई आप लोग को अभी, है ना। और आप जो है इस पूरे को कहां पर उठाने वाले हो, मैंने कहा कि एफ यूनियन बी, भाई सारे निगेटिव सेट थे इसलिए फैमिली से तो वो आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। लैम्डा फिर इसको इन्फिमम का निशान हटाने से क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये लेस देन हो जाएगा, और फिर से बोलेंगे इस प्रकार से। बातें समझ आई। और वो बार बार जो है बगल वाली चीजों को मैं लिखूंगा, ये बताने के लिए होता है, अब मैं बार बार लिखना पसंद नहीं करूंगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ा, लैम्डा लेस देन इक्वल टू, मेजर लगाने से क्या होता है बच्चों, मेजर ऑफ एफ, प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, मेजर ऑफ बी। मेजर ऑफ ए क्या है, ये जो है वी मेजर है, साइन मेजर, है ना। तो आदत सी हो गई हम लोग को म्यू लगाने की, इसलिए हमने ऐसा लगा दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं इधर इसको शिफ्ट कर देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, आपको आंसर दिखनी चाहिए और कुछ कंट्राडिक्शन आने वाली है। कंट्राडिक्शन क्यों आएगा, क्योंकि आपने हरकतें ऐसे की है, तो हमारे प्रश्न को, अच्छा कथन को सही करने के लिए अपने आप के एजुम्पशन में कुछ ना कुछ क्या चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास, है ना। तो विरोधाभास कुछ ना कुछ आने वाला है, आप लोग को दिख गए हो तो अच्छी बात है, मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। ये लैम्डा माइनस में मेजर ऑफ बी भी बोल सकता हूं क्या, इज लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या कह दिया, बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों, इस पूरे का मान मैं 0 लिखना चाहता हूं, कि कौन इजाजत देगा इसको 0 लिखने के लिए, इक्वेशन नंबर इसको 5 कह देता, तो उसको 5 कह दूं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दूं, ये इसको क्या कह दूं, 6 कह देता हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने क्या कहा है, ये मैं क्यों निकाला था, अब इसकी उपयोगिता अब समझ आई। लेमडा क्यों निकाला था, यहां पर ये लेमडा आया था, हाँ बोलो, जोर से हाँ बोलना है। तो ये मेजर आपका आया, यहां पर मेजर ऑफ बी मतलब लेमडा ही होता है, और यहां पर भी वही लिखा है, लेमडा लिखूंगा यहां पर, तो ये लेमडा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इसको बोल सकते हो डायरेक्टली, ये इक्वेशन नंबर ये है मेरा क्या, 6 है। अच्छा इसकी काम नहीं है तो बार बार बोलेंगे नहीं हम लोग, नहीं काम है बच्चों, इसका काम है। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपका, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, वो 5 6 7। आप यहां बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, क्या इक्वेशन तो नहीं बोलना चाहिए, इनइक्वालिटी है वो इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन, और ये इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ना बोल करके ओनली बोलेंगे आप लोग क्या, 5 एंड 7। आपको दिख रहा है, इस पूरे मान को हम क्या लिखेंगे, 0, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन टू अवर हाइपोथेसिस। कहा आपने क्या बोला है, इस बेचारे को क्या बोला था आपने, लेस देन बोला था, निगेटिव सेट बोला था, क्योंकि ए को आप निगेटिव कह रहे थे, उसी के अंदर से आपने ई उठाया, उसी के अंदर से आपने एफ उठाया, मतलब एफ आपके पास क्या था, एक सबसेट था जो कि अपनी हरकतों क्या दिखा रहा है, वो पॉजिटिव होने की दिखा रहा है। इसलिए आप बोलेंगे कि हमारे अवमानना, हमारी एजुम्पशन रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, कि ए इज नॉट पॉजिटिव, है ना, सॉरी ये रॉन्ग है, ये कहना हमारा रॉन्ग था, ए इज नॉट पॉजिटिव, ये रॉन्ग है, क्या होगा, ए इज पॉजिटिव। तो यहां पर कथन लिखा जाएगा, आप बोलेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन टू, या फिर बोलेंगे क्या है, वी कैन सी दैट, क्या सी कर रहे हैं बच्चों, वी कैन सी दैट 8 इज कंट्राडिक्शन ऑफ कंट्राडिक्शन ऑफ आपका 6, कंट्राडिक्शन है ये, इसका विरोधाभास है। सो दैट अवर एजुम्पशन, क्या एजुम किया है बच्चों, ये आपका एजुम्पशन, तो ये एजुम्पशन दैट क्या है, एजुम्पशन ए इज नॉट पॉजिटिव,
है ना, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉजिटिव, एजुम्पशन था ये हमारा, सो दैट आवर एजुम्पशन ए इज नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इज, आप लोग लिख पाएंगे, मैं कचर पचर कर दिया, समझ आ जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप पूरा लिखेंगे, पूरा भर देंगे, है ना, झुकेगा नहीं, मजा नहीं आता। ये आप लोग को हर बार डायलॉग तो लिखनी होती है, हमारा क्या है, एजुम्पशन रॉन्ग है, सो दैट हमारा ये ए होगा वो क्या होगा, अपने आप में एक पॉजिटिव सेट होगा। तो ये क्लियर हो गया, और अंत में क्या करेंगे, अपने कथन को हाईलाइट कर देंगे और बोलेंगे दो पॉजिटिव सेट और एक निगेटिव सेट दो ही है, उनका यूनियन किया जाएगा। आपने यहां पर कुछ हाईलाइट किया था ऐसे करके, तो दोनों का यूनियन करने से क्या आ जाएगा, एक्स आएंगे, क्योंकि आपने इसको एक को कॉम्प्लीमेंट के रूप में माना हुआ है, तो दोनों का यूनियन करने से क्या आएगा, एक्स आएगा, और इंटरसेक्शन करने से फाई आएगा। यही कथन थी, बात समझ आया, ठीक। तो हमेशा ऐसा होता है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।